अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में एक नया सियासी महाज खुलता नजर आ रहा है। एक जानिब सदर पाकिस्तान असेंबली का इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं, दूसरी जानिब जो सियासी जमातें अब उनके अंदर से जो मुख्तलिफ गुफ्तगू निकल के सामने आ रही है, उसने सियासत के मैदान में एक अजीब हलचल मचा दी है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब के कुछ इंटरव्यूज मुतनाज़िर रहे, उन्होंने इस पूरे सियासी प्रोसेस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कुछ ऐसी ऑडियो लीक सामने आई, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे इलेक्शंस मजीद मुतनाज़ हो चुके हैं। क्या ये एमक्यूएम पाकिस्तान की ऑडियो सही है या नहीं, और कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक गलत है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले मैं ये ऑडियोज हैं वो सुनवाते हैं पहले आपको, और जरा देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। मुस्तफा कमाल साहब ने पहले क्या कहा और उसको ओन भी जो किया मुस्तफा कमाल साहब ने, अगर उसको चला सकें। करते करते उनकी कई दौर हो चुके थे, फिर हमें रात में किसी शहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए पीएमएलएन वालों से। तो हम मीटिंग करने जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए, बस कमरे में जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला था भाई जो बैठ भी जाओ, तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का। वो तो सेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट उस 40-45 मिनट की मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिखते बात हुई उनसे। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, पीएमएलएन कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें ना कि भाई हमें कल को कमारी को बात अगर कोई नहीं सुन रहा, नहीं मानी जा रही, तो पता होगा कि मूड क्या है, ये पता होना, मेरा ख्याल है पता होना चाहिए इस वाली बात को सबको। तो उनके नंबर पूरे हैं, उनके नंबर पूरे हैं, और पीपल्स पार्टी का ये सरार है कि भाई एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। ये दो बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। हमने उनको जवाब नहीं दिया, ही हमने नहीं जवाब दिया, हमारे पास सारे जवाब थे सब लोगों के पास। क्योंकि हम कहते भाई आपने जरा मैंडेट की बात करके। तो आपने मुस्तफा कमाल साहब की ऑडियो सुनी, और इसमें जब ये ऑडियो सबसे पहले जब मंजर आम पे आए तो ये सवाल उठाया गया कि ऑडियो क्या दुरुस्त है या नहीं। इस सवाल का जवाब खुद मुस्तफा कमाल साहब ने चंद ही घंटों में दे दिया, और उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उसमें उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं। उसमें क्या है, मैं एमक्यूएम की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूं इस इलेक्शन के बाद से। तो हम इस्लामाबाद में कई पे दर पे पीएमएलएन से हमारी कई मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग के बाद डे बिफोर यस्टरडे इतवार वाले दिन मैं जो है राब्ता कमेटी के ऑफिस में बैठकर मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ कि उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई। तो उसमें ये बता रहा हूँ कि पीएमएलएन के दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो पीएमएलएन के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने लोगों को बता रहा हूं और आप तक कम्युनिटी ब्रीफ कर रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन वालों को कह रही है कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, एमक्यूएम का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है, वो हमें कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। अब ये दो बातों में तो कोई न्यूज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी के कमरे में। ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी से, और उस राब्ता कमेटी के कमरे में मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है। बहुत दिनों से हमें ये इतलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। क्योंकि ये ऑडियो रिलीज जो की है वो लंदन ने की। वो समझने को बहुत बड़ी चीज उनके हाथ लग गई है। नॉर्मल गुफ्तगू है जो कि टीवी पे भी वही बात हो रही है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन अहम बात इसके अंदर है कि राब्ता कमेटी के अंदर की गुफ्तगू जो है वो कोई रिकॉर्ड करके लंदन को भेज रहा है। तो लंदन ने इसको सुबह सवेरे जो है उसको रिलीज कर दिया, ये समझ के कि बहुत ही बड़ी कोई चीज उनके हाथ में लग गई है। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं जो उनका एक घुसपैठिया हमारे दरमियान बैठा हुआ है, जो उनका एजेंट बैठा हुआ है, उसने उसकी पकड़ाई दे दी है। तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हमारे दरमियान, हमारे खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ कौन है, हमारे खिलाफ कौन काम कर रहा है। तो जिस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, कोशिशों में लगे हुए थे, इस ऑडियो लीक के जरिए हमें उस पर्सनैलिटी का पता चल गया कि जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। आपने मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू सुनी और वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये उन्हीं की आवाज है,
और उन्होंने जिस अंदाज से वीडियो लीक हुई उसके बारे में बताया। ये बात यहां खत्म ना हुई, कल ये सारा तनाजा रहा और कल इसके ऊपर बहुत से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में गुफ्तगू भी हुई, एमक्यूएम ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। लेकिन आज एक और वीडियो निकल के सामने आई, उसने और मजीद इस सियासी माहौल को गर्मा दिया। ये वीडियो किसी और की नहीं बल्कि गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी साहब की है, और उन्होंने क्या कहा आपको सुना था। जो कुछ भी आज मैंडेट के साथ अशर हुआ है, और कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है कि दिया हुआ है, तो उसकी वजह भी आप ही लोग हैं, क्योंकि हम तो पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून नहीं, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए, और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ, और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्ती सीटें पीटीआई को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। तो ये बात भी उनको हमने एहसास दिलाया कि भाई आप उस 1.5 साल को भी देखें जब आपके साथ चले, और उसका सारा बेनिफिट आप दोनों पार्टियों को होगा। एक वजीर आजम बना लिया, एक ने फॉरेन मिनिस्टर बना लिया, और उस वक्त भी आपका रवैया 140A को लेके, डिलिमिटेशन को लेके, या उस एग्रीमेंट को लेके जिसपे सबने साइन किए थे, शहबाज शरीफ साहब समेत, जरदारी साहब ने, बिलावल ने, लेकिन उस पर मनोबल जो है अमल दरामद नहीं हुआ। और आज अगर हम अपना सीटें लेकर आए हैं, और इस पर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अगर आपको ये सब बातें कर रही है, डिक्लेयर कर रही है, और अगर आप हमारे हाथ बांध के उसके सामने ही डाल देंगे, तो ये मुनासिब चीज नहीं है। और बात यह है कि अगर हमें मैंडेट मिला ही है, जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टीज मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है, यानी जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। तो ये बात भी हमने बड़ी क्लियरली उनको समझा दी। अब फैसला ज़ाहिर राब्ता कमेटी ने, खालिद भाई ने, हम सब ने मिलकर करना है कि हम किस हद तक उनके प्रेशर में आते हैं। प्रेशर उनका सिर्फ एक है, वो ये कि ज़ाहिर दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए, और उनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर्स दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उनको ये, पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमक्यूएम को ना हो, और अगर वो भी तो वो नाम हो जो वो उनमें डाल रहे हैं। और एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है, खालिद भाई चाहे तो बता दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे गवर्नरशिप हो, उसका फैसला एमक्यूएम पाकिस्तान में, उसकी राब्ता कमेटी है, उनके डिक्टेशन पे नाम नहीं होगा। इसी तरह से मुस्तफा भाई ने कहा कि अगर हम आज भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हम जाके उस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको पूरे सालों साल गालियां ही पड़ रही हैं, और उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है, जो हनीफ अब्बासी साहब के साथ और ख्वाजा साहब के साथ हुआ। लेकिन अगर हम साथ दें भी, और वो गुनाह बेलज्जत वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा ले, और हम हुकूमत का हिस्सा भी हों, वोट भी दें, तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है। कामरान टिशोरी साहब कह रहे थे कि जो पिछली बार 7 सीटें मिली वो हमारा अपना मैंडेट था। ये खुद कामरान टिशोरी साहब की अभी तक मुबैना तौर पर ऑडियो लीक है। एज ऑफ नाउ जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस बात का हतमी तौर पर ऐलान नहीं किया गया कि कामरान टिशोरी साहब की यह आवाज असल है या नहीं, और अब तक कामरान टिशोरी साहब ने भी खुद सामने आके इसका खुलासा नहीं किया। आई विश ये भी खुलासा जल्द हो जाए, और सही तौर पर अगर ये भी निशानदेही हो जाए कि इस ऑडियो में जो कुछ कहा गया, अगर कामरान टिशोरी साहब ने कहा या जो कुछ कहा, जो कुछ उनकी तरफ से था, वो अगर वही एक्सप्लेन कर दें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। प्रोग्राम में हम आज शामिल करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में 2 बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मैं तारुफ कराता चलूं अशफाक मेमन साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और साथ में हमारे हमरा मौजूद हैं सलमान अहमद साहब जो कि एक तज्ज़िया निगार भी हैं, और जरा इनसे जानेंगे कि आखिरी जो सारी गुफ्तगू हुई है इसको किस अंदाज से देखा जा रहा है। पहले मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू, फिर आज कामरान टिशोरी साहब की गुफ्तगू, और इस दरमियान मुस्तफा कमाल साहब की इंडोर्समेंट, क्या वो इंडोर्समेंट इस गुफ्तगू को भी इंडोर्स करती है या नहीं, जो आज लीक हुई है या नहीं, इसको बात करते हैं। सलमान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एमक्यूएम के रैंक से इस तरह की गुफ्तगू को निकलना, एमक्यूएम एक डिसिप्लिन पार्टी है, हम सब जानते हैं कि एमक्यूएम उन चंद जमातों में जहां पे डिसिप्लिन इंतहा का होता है, बल्कि राब्ता कमेटी के अंदर से अगर इस तरह की वीडियो लीक हो जाना, ये तो खुद एक बड़ा शॉकिंग अमल है। क्या कहेंगे, वीडियो लीक क्यों हुई, क्या पस मंजर में क्या था इसके?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि कामरान टेसूरी साहब ने काफ़ी मैच्योर बेहतर बात करी, इसको डिफेंड जिस तरीके से करा, जिस तरह से उन्होंने बताया कि असल हकीकत जो है उन्होंने बताई। देखें, थोड़ा सा अगर हम 2018 में MQM की 6 या 7 सीटें थीं और वो 6-7 सीटें जो है वो पूरी हुकूमत पे भारी थी, यानी उन 6-7 सीटों की बदौलत जो, और 5-6 सीटें धांधली के जरिए MQM से छीनी गई थी। बहरहाल 6-7 सीटें जो थी उसकी वजह से PTI की पूरी हुकूमत कायम हुई और बड़ा ज़बरदस्त MQM को जो रिसेप्शन मिला, और उसके अलावा खुद PTI के जो चेयरमैन थे उन्होंने तारीफ़ करी, MQM के किरदार की तारीफ़ करी और बहुत सारी बातें करी, और उस वक्त उनकी वैल्यू दूसरी थी। अब यहाँ पे जब ये जो हालात बन रहे थे, यहाँ हालात दूसरे बन रहे थे। अगर आप गौर करें कि लंदन से नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, सारे केसेस ख़त्म हो रहे थे और पूरा एक सिनेरियो डेवलप हो रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब इस अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई शक नहीं था। स्टॉक मार्केट बुलंदियों पर, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री स्टॉक मार्केट चली गई थी, कारोबार भी सेटल हो रहा था। और लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुए हैं तो हालात ज़रा चेंज हुए, सीटें कम मिली। मुस्लिम लीग नून को काफ़ी उनकी एक्सपेक्टेशन से, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो उनका टारगेट था, उससे 20-25 सीटें कम मिली और आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीत गए। अब उनका सारा स्टांस ही जो है उस वक्त से ही चेंज होना शुरू हो गया और वो डिपेंडेंट हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुकम्मल। इससे पहले इनका प्लान ये था कि MQM से मिलके कॉर्नर करेंगे पीपल्स पार्टी को, ताकि एक उनकी ऐसी हुकूमत बने जिसमें उनकी मोनोपोली हो और उसके मुताबिक जो है ना वो आगे बढ़ सके। लेकिन जब सडनली विद इन 24 आवर्स सारी बातें बदल गई थी और कहानी सारी बदल चुकी थी, वो सब आपको पता है, उस पर कहानी तो रात में बदली जाती है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद MQM की वैल्यू वहां से खत्म होती हुई नजर आ रही थी, इसमें कोई शक नहीं था, कोई दो राय। आप ये कह रहे हैं कि MQM 7 सीटों में ज्यादा महफूज कर रही थी, ज्यादा पावरफुल महसूस कर रही थी, बने हुए 8, 17, 18 सीट। बिल्कुल, जैसे कि कामरान टेसूरी साहब ने कहा कि वो 7 सीटें थी जिसकी बदौलत हुकूमत भी चली, उसकी इज्जत भी हुई, और अगली बाद में जब वो 7 सीटें हटी हैं तो हुकूमत भी गिरी। ऐसा नहीं है, इन दोनों MQM का ही डिसाइसिव फैक्टर था। यस, दोनों तरफ, दोनों इलेक्शंस में 18 में भी और जो 21 में जो तहरीक अदम एतमाद आई थी उसमें MQM लीडिंग रोल अदा कर रही थी। अब जो सूरत हाल थी वो अचानक बदली है। उसमें यह है कि MQM बहरहाल मैंडेट किसी का भी हो, इलेक्शन तो जैसे हो, उस पर आप अगला सवाल कर लीजिएगा। वो मैं आता हूं, मुझे अशफाक साहब से पहले पूछने थे। अशफाक साहब, ये आपको MQM क्यों काबिल कबूल नहीं है? अब तो आपके साथ चल भी रहे हैं, सारे मामला भी हैं, वफाक में आपके साथ हैं, सूबे में आपको वो नहीं पसंद आ रहे, गवर्नरशिप आप उनको देना नहीं चाहते, क्या माजरा है? सलाम को मुनीर भाई, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए मुनीर भाई, जहाँ तक MQM का जो मामला है और MQM का जो ये इंटरनल जो वीडियो चली है मुस्तफा कमाल की, और फिर उन्होंने उसके ऊपर खुद वजाहत भी की कि जी यहाँ हमारा नहीं वास्ता, और जी वो बाहर ममालिक बैठे हुए कुछ लोग थे उनका वास्ता है। ये तो इनका अपना इंटरनल मामला है, इस पर तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ये जाने नून लीग से इनकी क्या बात हुई। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टांस है। हमने पहले दिन से ही अपने एक मौके पर रखा हुआ था कि हम हुकूमत में हम गए, हम नून लीग का हिस्सा बने, लेकिन हमने उनसे जो डिमांड्स की वो भी आइनी सीटों की हमने उनसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली, ना हम उसमें कोई वजारतें ले रहे हैं उनके साथ। देखिए, अब बात यह है कि MQM का जो फिर वही तर्ज सियासत कराची में शुरू हो चुका था जो इलेक्शंस के दौरान हुआ। इन्होंने हमारे पीपल्स पार्टी के एक वर्कर को शहीद किया, इवन के इलेक्शन के दौरान हमारी 2 गाड़ियों को आग लगाई बाकायदा। फिर उसके इलेक्शंस के बाद भी हमारे एक सिटी एरिया के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी को भी जो है शहीद कर दिया गया। MQM फिर वही तर्ज सियासत, वही पुरानी रिवायत, वही शहर का माहौल ख़राब करना, उस पर चल पड़ी थी। तो हमारा तो पहले दिन से MQM से ना कोई इत्तेहाद था, लेकिन ना हम करना चाह रहे थे। कंसर्निंग सवाल यह है कि इस वक्त अगर MQM आपकी वफाक में इत्तेहादी है और उसका आपके मुतालिक ये ट्रस्ट डेफिसिट है, तो ये हुकूमत कैसे चल पाएगी? चलें, मान लिया MQM की वजह से हुकूमत ना बन रही है, ना चल रही है, लेकिन एक प्री इलेक्शन कमिटमेंट तो थी ना, उस प्री इलेक्शन कमिटमेंट को तो निभाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इस इलेक्शंस को पिछली गवर्नमेंट से कुछ कंसर्न करेंगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट 2018 की जब बनी तो MQM इमरान खान साहब के भी साथ थे। जब वो जेल में गए, वो जब हटे, तो उसके बाद वो यहाँ पे नून लीग के साथ जुड़े, इत्यादि गवर्नमेंट में जुड़े। अच्छा, उस पर भी इनको एक बोनस पॉइंट मिला और इनको सूबे में गवर्नर मिल गया जो कामरान टेसूरी के नाम से बैठे हुए। बात ये है, तो सारी इन्होंने अपना वो ली ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब वो नहीं ली, गवर्नर तो अब तक बैठे हुए।
गवर्नर तो नहीं गए। पीपल्स लेकिन पार्टी ये का कि- अंदरूनी खाना कोई इरादा है गवर्नर को तब्दील करने का? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो मतलब जो पीपल्स पार्टी जो चाह रही है, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि एक मुल्क में जो एक जमहूरियत का जो एक पहिया जो चल रहा है उसको और अच्छे तरीके से चलाएं अच्छा है और ना, एक अगर अच्छा एमकेएम का काम गवर्नर है हो, तो कोई मसला तो नहीं है फिर। देखिए क्यों मसला नहीं है, मसला है ना, क्योंकि हम जाहिर बात है सिंध में हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, पूरे पाकिस्तान में हमने अच्छी सीटें ली फिर हैं। इत्तेहादी हैं तो कहीं ना कहीं इत्तेहाद का वो उनको तो भी फिर नून लीग के उन्हें वो इत्तेहादी ना। गिला भी है कि वजारतें उनको नहीं मिल रही, फिर गवर्नरशिप भी आप ले लेंगे, तो फिर वो कैसे इत्तेहादी तो हुआ? हमारे तो इत्तेहादी है ही नहीं ना, हम तो सिंध की गवर्नमेंट में इनको साथ नहीं वफाक में तो रखा इत्तेहादी है ना सर। हुआ। देखिए अभी आप देखें ना, सिंध में अभी जब आपका इसका स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो इन्होंने हमारे अगेंस्ट में बंदा खड़ा किया। फिर जब हमारे अपना वजीर आला का इलेक्शन हुआ शाह साहब का, तब भी इनका वहाँ कैंडिडेट खड़ा हुआ। जमहूरियत का हुस्न है, उस पर चल रहे हैं, ये अपना इसी तरह प्रोसेस जमहूरियत रखें। हुस्न में एमकेएम फिट हो रही है इस वक्त सिंध में? ये तो फिर नून लीग बेहतर बताएगी नहीं, आपको। सिंध में तो आप बता नहीं सर, हमारे साथ हमारा फिलहाल तो कोई ऐसा नहीं है, हमारे तो मैं ना सकते। जरूरत तो भी ये नहीं है। समझा जाए सिंध में एमकेएम सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन बेंचेस तक महदूद रहेगी और गवर्नर के ओहदे पे भी शायद पीपल्स पार्टी फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखा सके। सर हमारा हमने कहा ना, ये तो नून लीग का इनका मामला है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का कोई ऐसा सच्चा से इरादा नहीं है ना कोई चीज है। सलमान साहब, अगर गवर्नर नहीं होता एमकेएम का तो जी। क्या तब्दीली आएगी सूबे में कोई? नहीं देखें, एक चीज सूट जो क्या करता है इस पॉलिटिकल सिनेरियो सूट करता है एमकेएम का गवर्नर हो, ताकि बैलेंस सिचुएशन रहे, एक शहरी नुमाइंदगी होना जरूरी है और जो मैं समझता हूँ कि जरूरत भी है वक्त की। लेकिन अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो फिर एमक्यूएम की एक पुरानी रविश जो रही है मजलूमियत और वो जो एक हमारे बट 18 सीटों के बाद एमकेएम क्लेम नहीं कर सकती ना मजलूमियत की बात। 18 सीटें बहुत बड़ी तादाद होगी होगी सब खुसूसी। जी हाँ जी वो हाँ, अलग है, वो तो ऐड ऑन है। नहीं तो उसका मैंडेट एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा। इस लिहाज से जो है, जब उनके हाथ में पावर नहीं होगी, मैंडेट एक्सेप्ट करना अलग बात है, फिर तो आप कहेंगे 100 सीटें पीटीआई की हैं, उनको भी हुकूमत में डालें, तो मैंडेट एक्सेप्ट करना तो होना जरूरी है। चाहिए। देखें पीटीआई तो कर रही है, वो तो इस पर PTI करा तो भी है, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है ना। जी हाँ, पार्ट नहीं है। पीटीआई अपने उस लेवल पर ऐसा जो भी मुमकिन कर है, रही चले मैं रियाज साहब भी ज्वाइन करें, मुझे एक बता दें, ऐसा मुमकिन है एमक्यू और पीटीआई वफाक में ऑपोजिशन बेंचेस पे हो जाए फॉर अ चेंज एमक्यू के? वो रास्ते बंद हो चुके हैं। पीटीआई के चेयरमैन जब कह चुके हैं, वैसे यू टर्न हो जाता है, लेकिन वो पहले ही कह चुके थे कि पीपल्स पार्टी से और एमक्यूएम से कोई इत्तेहाद होगा नहीं। बस इसी पॉइंट पे मेरे पास रियाज आजिज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब ये बताइएगा, ये जो 2 दिनों में 2 लगातार लीक्स, आप एमक्यूएम को और एमक्यूएम के अंदर के मामला को मुझसे काफी बेहतर जानते हैं, राब्ता कमेटी से ऐसे लीक हो जाना, राब्ता कमेटी के अंदर की गुफ्तगू लीक हो जाना, ये माजी में मैंने तो कभी नहीं देखा, आपने देखा है क्या? नहीं, यकीनन ये अपनी नौयत का अलग एक वाकया है और इसमें जाहिर है कि जो लोग इस वक्त एमक्यूएम को चला रहे हैं वो कनेक्शन भी उनके कहाँ कहाँ हैं ये तो सबको मालूम है। तो मेरा ये असेसमेंट है, मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ये असेसमेंट है कि ये खुद एमक्यूएम इसके अंदर इन्वॉल्व है और खुद एमक्यूएम ने इसको लीक किया है ताकि मुख्तलिफ हल्कों तक मैसेजेस चले जाएं। अब इसमें एक अहम बात जो कामरान किशोरी की तरफ से आई है जी, वो इतराफ है। वो इतराफ यानी हमारा ये मैंडेट ही नहीं है, तो ये बहुत अहम बात है। और ये देखिए उस फुटेजेस को आप देख लें और कामरान किशोरी की वॉइस को आप देख लें, तो वो मेरा ये असेसमेंट है कि वो फुटेज अलग है और वॉइस बाद में उस पर इंसर्ट की गई है। विजुअल इफेक्ट्स डाली गई है, वो तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। हाँ, वो बाद में, तो उसमें ऐन मुमकिन है कि खुद कामरान किशोरी साहब, क्योंकि देखिए एमक्यूएम जो डिमांड कर रही है उससे शायद एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ा सा गुरेजा है और वो भी थोड़ा सा आईना दिखाना चाहती है एमक्यूएम को। एमक्यूएम क्या डिमांड करिए, एक्चुअल डिमांड क्या है एमक्यूएम की? वजारतों का मसला है, गवर्नरशिप का मसला है, मसला आखिर आप आगे बताओ। हैं वो 5-6 गालिबन वजारतें हैं जो कहा जा रहा है कि वो मांग रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा अहम मामला जो आईनी तरमीम का, वो कहते रहे इलेक्शन से पहले जी 18वीं तरमीम उसका मामला जी, उसमें तरमीम कहते हैं कि वो करना चाहते हैं जिसमें बलदियाती निजाम को मजबूत करना चाहते हैं सारे मुल्क में। उसमें 3 तरमीम वो चाहते हैं। अब वो उसकी सख्त मुखालिफ है, वो खुद नून लीग भी उसकी मुखालिफ है, यानी वो भी एम्पावरमेंट नीचे तक नहीं देना चाहते बलदियाती इदारों को। पीपल्स पार्टी भी उसकी मुखालिफ है। तो नून लीग तो चलिए बहालत मजबूरी या बअमरे मजबूरी उनसे बात कर रही थी, इसलिए कि उसको नहीं पता था मैंडेट क्या आएगा और किस तरह की ऊंट किस करवट बैठेगा। सॉरी, तो वो उन्होंने तो बातचीत उनसे की इस इशू के ऊपर कि ठीक है आप हम आएंगे तो हम वो आईनी तरमीम करेंगे, लेकिन पीपल्स अवांडर थे वो भी नहीं चाहते।
पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ही नहीं चाहती, तो वो आईनी क्यों नहीं चाहती रियासत? नहीं है। मसला ये बताएं, क्यों पीपल्स पार्टी नहीं चाहती? जब सूट नहीं कर रहा पीपल्स देखिए, पार्टी को, या पीपल्स पार्टी empowerment चाहती है ये कि भी कराची के कर रहा ऊपर है। अपनी गिरफ्त को मजबूत रखा जाए? नहीं, ये बात नहीं है। कराची ही का सिर्फ मसला नहीं है, वो आईनी तरमीम इस तरह है कि उसके बाद सिंध भर के बल्कि मुल्क भर के तमाम बल्दियाती इदारे एम्पावर हो जाएंगे और उनको अपनी अपनी सूबाई हुकूमतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही रहेगी। और डायरेक्टली उनको वो मतलब अगर एक कोटा उनके लिए मखसूस हो गया तो वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, जिस सही। तरह एनएफसी अवार्ड में मिलता है। सही। तो फिर उनकी जो नहीं, वो तो एक अलग आईनी तरमीम का आप कह रहे हैं ना। मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी तो एमक्यूएम को सूबे में अपने साथ भी नहीं रखना चाहती किसी भी तौर पे। वो तो शायद गवर्नरशिप के लिए भी तैयार नहीं है कि गवर्नर एमक्यूएम का हो। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पीपल्स पार्टी अब इनको यहां से बिल्कुल साफ करना चाहती है और उनको पता है कि ये जो मैंडेट है ये मशकूक है। खुद पीपल्स पार्टी का मैंडेट कराची के हवाले से मशकूक है, लेकिन उससे भी ज्यादा मशकूक एमक्यूएम का मैंडेट है, जिसका एतराफ खुद कामरान टेसोरी साहब कर रहे हैं। और वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बाय डिजाइन कर रहे हैं। मेरी असेसमेंट है कि वो बाय डिजाइन कर रहे हैं और उनको कुछ कहा गया है कहीं से कि आप ये करें ताकि एमक्यूएम को थोड़ा सा जो हवा में उड़ रही है उसके बारे में से थोड़ी सी हवा कम की जा सके कि भाई आपका मैंडेट जारी है, खुद आपका आदमी कह रहा है। तो ये भी मतलब लेकिन रियासत मैं फिर एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरी बात जी मुकम्मल हो। जी। कामरान टेसोरी पहले दिन से ही किसके लिए काम करते हैं सबके जहनों में आया है, बिल्कुल वाजे है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए काम करते हैं। मुखालफत खुद पूरी राब्ता कमेटी करती रही कि इनको हम गवर्नर तस्लीम नहीं करेंगे। और फिर बाद में उन्होंने जब उनकी आर्म ट्विस्टिंग की गई, बल्कि मैं कहूं कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया एमक्यूएम वालों का, तो उन्होंने कामरान टेसोरी को अपना गवर्नर तस्लीम कर लिया। और अब वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि कामरान को कंटिन्यू किया जाए। तो कहीं और से भी यही डिमांड है। पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी सिंध में और खासतौर से कराची में अपनी ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहती है। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये हुकूमत का हिस्सा बने या इस तरह सूरत हाल हो कि ये हम पे दोबारा से कोई डिक्टेशन की शक्ल में कोई। रियासत मुझे ये बता दें कि अब हुकूमत का ढांचा क्या बनने जा रहा है? एमक्यूएम 18 सीटों के बाद भी 6 सीटों से के मुकाबले ज्यादा बेबस नजर आ रही है। एमक्यूएम क्या करने जा रही है और हुकूमत साजी कैसे होगी? देखिए, अपेरेंटली तो एमक्यूएम की पोजीशन बेहतर हुई है, अपेरेंटली जो नजर आता है। लेकिन यकीनन उसमें पीटीआई जिसने एमक्यूएम का मैंडेट चुराया था 2018 में, सही, अब वही मैंडेट वापस लेके एमक्यूएम को दे दिया गया। वो भी जबरी था काम, ये भी जबरी है काम। और इसमें जाहिर है कि खुद उनका एतराफ भी इस बात की गवाही है कि ये काम जबरी हुआ है। 17-18 सीटें उनको मिल गई हैं और फिर 18 सीटों के बाद रियासत अगर डिलीवर नहीं हुआ तो फिर एमक्यूएम अगले इलेक्शंस में क्या लेके जाएगी? चले, मैं फॉर्म 47 की बहस को नहीं जाता, लेकिन वोटर्स को कैसे एंगेज करेगी? खुद कामरान टेसोरी साहब कह रहे हैं कि देखें ये बदनामी है, लोग नाराज हैं, गालियां पड़ रही हैं, लोग मार रहे हैं। एमक्यूएम तो खुद इस चीज को महसूस कर रही है कहीं ना कहीं। तो एमक्यूएम क्या लेके जाएगी वोटर्स के पास? ये उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि अगला इलेक्शन तो खैर अभी बहुत दूर है, लेकिन जब भी इलेक्शन होगा, और बात यह है कि इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो अपने वोटर को मुतमईन कैसे करेंगे? 3-4 साल हुकूमत जो भी रही उसके अंदर अपने वोटर को क्या डिलीवर करेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एमक्यूएम के लिए। तो वो उसके लिए थोड़ी सी कोशिशें कर रही है। अगरचे उनकी पॉलिसी सिर्फ ये रही है कि वजारतें ले लो, अपने कुछ लोगों को उसमें अकोमोडेट कर दो, कुछ नौकरियां दिलवा दो, अपने कारकुनों को अकोमोडेट कर लो और पॉलिसी को आगे लेके चलो, एमक्यूएम को आगे लेके रियासत आखिरी बात ही बता दें, एमक्यूएम किस हद तक कामयाब होने जा रही है इस, अगर आप कहते हैं कि ये एक बहुत बड़े तबके का ख्याल है कि कहीं ना कहीं एमक्यूएम इसको प्रेशर टेक्टिक के तौर पर यूज करिए, एमक्यूएम कामयाब हो सकेगी वजारतों के इजाफे में या गवर्नरशिप के उसूल में? नहीं, मुझे लगता है कि वो ऐसा कर लेंगे, किसी हद तक वो कामयाब होंगे, इसलिए कि कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट जरूर किया जाएगा और उनकी जो डिमांड है उस हिसाब से नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट जरूर किया जाएगा, इसलिए कि ये जरूरत है एस्टेब्लिशमेंट की भी। देखिए, एक बात और बड़ी अहम मैं आपसे इसी हवाले से बता दूं, एमक्यूएम की खामियां खराबियां अपनी जगह है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी जो पिंडी वाले हैं उनकी नजर में बहुत ज्यादा कोई अच्छी पार्टी नहीं है। तो वो एमक्यूएम को एक थ्रेट के तौर पर कराची में और हैदराबाद में रखना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के लिए, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के लिए और दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूरे सिंध में। तो वो एक थ्रेट के तौर पे एमक्यूएम को मजबूत करना चाहते हैं, खुद भी चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि एमक्यूएम अपने फ्रेम से बाहर ना हो, जैसे पहले हो गई माजी में आपने देखा कि एमक्यूएम
अपने अपने जामे से भी बाहर हो गई और बाहर जाके खेलने लगी और सारी चीजें वो मांगने लगी। तो वो उस तरीके से नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से एमकेएम चले, अगरचे वो चलते भी हैं, वो फॉलो भी उसी पैटर्न को करते हैं कि जो पिंडी से उनको दे दिया जाता है। तो वो उसमें कोई मतलब ज्यादा कोई तो उसमें ऐसी बात भी नहीं करते कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अलबत्ता मीडिया पे आके शोर मचाते हैं, बाकी अंदर जाके जो वो कहते हैं वही करते हैं। अब भी वही करेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कुछ ना कुछ उनको अकोमोडेट जरूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह किया। सलमान साहब, रियाज साहब कह रहे हैं एमक्यूएम को अकोमोडेट कर लिया जाएगा, आपका भी गालबन यही ख्याल है? देखिए, दो बातें रियाज साहब ने करी हैं जिसमें से एक से मैं कदरे इख्तलाफ करूंगा, दूसरे से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। जो सेकंड बात की है कि एमक्यूएम का अकोमोडेट, ये मुझे लगता है बात में वजन है और मजबूरी भी बन सकता है, क्योंकि देखें मजबूरी कैसे बन सकता है, सवाल लेट मी एक्सप्लेन यू कि अभी देखें स्टार्टिंग में तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी तो ये शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम हमें सियासत में होती हुई नजर नहीं है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आईएमएफ की डील है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सेटल करना है, लेकिन मसले आ सकते हैं जो हम और आप और बहुत सारे हम देखते रहे तज्जिए, उसमें ये हमेशा रहा है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने हुकूमत चलेगी, कुछ कहते हैं 1 साल, लेकिन इसका मतलब ये होता है आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, वहाँ एमक्यूएम की 100% अहमियत बन जाएगी। नंबर आप ये कह रहे हैं कि क्या एमक्यूएम ऐसा कोई पॉपुलर स्टेटमेंट अडॉप्ट कर सकती है जो शायद मौजूदा हुकूमत के लिए नुकसान दे? अभी कुछ भी नहीं, अभी मुझे नहीं लगता एमक्यूएम कोई ऐसा, मेरा ख्याल है एमक्यूएम अगर खामोश है ज़्यादा बेहतर है, वक्त देखे, वक्त की धार देखे। अभी मुझे नहीं लगता एमक्यूएम की कोई बात सुनी जाएगी, एमक्यूएम को कोई, बट अगर एमक्यूएम की बात नहीं सुनी जाती और इसी चीज के साथ एमक्यूएम आगे बढ़ जाती है, जिससे मैं इख्तिलाफ कर रहा हूँ, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। इख्तिलाफ नहीं, बल्कि मेरी समझ में नहीं आता कि एमक्यूएम क्यों चाहेगी कि बल्दियाती इदारों को एम्पावर्ड करा जाए, जबकि जमात इस्लामी कराची, हैदराबाद में और शायद पीटीआई और पीपल्स पार्टी इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदे हैं कराची और हैदराबाद में, तो वो क्यों चाहेगी एमक्यूएम? अगर बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार मिल गए तो फिर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी या पीटीआई आइंदा हुकूमत जो है वो कराची में बल्दियाती पावर जिसके पास होती है उसकी हुकूमत बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, काम वो कर मैं नहीं समझता एमक्यूएम ये चाहे एक इंतखाबी नारा हो सकता है एक दिखाने को, लेकिन मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम कभी ये चाहे कि इस मौके पे कि बल्दियाती इदारों को एम्पावर्ड करें। इसके ऊपर बात करते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का लौटेंगे तो मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि पीपल्स पार्टी का भी एक पर्सपेक्टिव है। पीपल्स पार्टी का एक मौकफ यह है कि उन्होंने वोट लिए और उनका इख्तियार है कि वो हुकूमत में जो कुछ चाहें वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बगैर उनकी हुकूमत बन नहीं सकती। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का जरूर।